प्यारे बच्चों, सुप्रभात। मैं आभा गोयल, मध्य विद्यालय बरौली, प्रखंड भभुआ, जिला कैमूर की संस्कृत की शिक्षिका हूँ। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे। आज मैं वर्ग 7 के 9वां पाठ सुभाषितानी के लिखित प्रश्नों को हल करा रहा हूँ। मौखिक प्रश्न और श्लोक के अर्थ को हम इसके पहले के वीडियो में पूरा कर चुके हैं। अब लिखित प्रश्न है, रिक्त स्थानम पूरयत, खाली जगह को भरें। खाली जगह है ही मूर्खानाम, खाली जगह न शांतये, पय पाना, खाली जगह केवलम। तो आपको भरना है उपदेशो, पहले में भरना है उपदेशो, दूसरे में लिखना है प्रकोपाय, फिर नीचे लिखना है भुजंगा नाम, फिर अगला लिखना है विषवर्धनम। ये श्लोक आपकी किताब में भी है, देख के पूरा श्लोक, जहाँ जो शब्द नहीं है श्लोक में से वो लिखना है, जो है उसको नहीं लिखना है। दूसरा है अयम, अब बीच में लिखना है निजम परो वेति। अयम लिखा हुआ है निज परो वेति, गणना लघुच्युत चेतसाम। फिर उदार चरिता नाम, तो अगला लिखना है वसुधैव कुटुंबकम। ये भी श्लोक है, श्लोक से देख के आप इसको भी लिख लीजिएगा। नीचे है निम्नलिखिता नाम जंतु नाम नामानी मातृभाषायाम लिखा। संस्कृत भाषा में जंतुओं का नाम दिया गया, जानवरों का नाम दिया गया है। इसकी हिंदी लिखना है, मातृभाषा में मतलब हिंदी भाषा में लिखना है। व्याघ्र माने बाघ, मृगः माने हिरण, वृषः माने बैल, वृश्चिकः माने बिच्छू, मीना माने मछली, हस्ती माने हाथी, अजा माने बकरी, अश्व माने घोड़ा, कुर्मा माने कछुआ, घोटका माने घोड़ा, नकुला माने नेवला और गर्दभा माने गदहा। फिर से सुन लीजिए केवल हिंदी। बाघ, हिरण, बैल, बिच्छू, मछली, हाथी, बकरी, घोड़ा, कछुआ, घोड़ा, नेवला, गदहा। फिर नीचे है समुचित विभक्ति प्रयोगेण रिक्त स्थानानि पूरयत। उचित विभक्ति के प्रयोग से खाली जगह भरना है। शब्द दिए हैं, आप हिंदी में शब्द दिए हैं, उसको जो है उचित विभक्ति लगा करके आपको उसमें लिखना है। लिखा है, जैसे उदाहरण दिया है स मुखेन खादति, मुख दिया है, वह खाता है, किससे खाता है? मुखेन, मुख से, इसलिए यहाँ सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया गया, स मुखेन खादति। दूसरा है आपका मतलब क दिया है गंगा निर्गच्छति, गंगा निकलती है, लिखा है हिमालय, हिमालय से निकलती है। अलग होने में, गंगा हिमालय से अलग हो रही है, तो हिमालय अलग होने में जिससे अलग हुआ जाता है उसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। इसलिए हम क्या लिखेंगे? गंगा हिमालयात निर्गच्छति, हिमालय से क्या बन जाएगा? हिमालयात। फिर है राजधानी दिल्ली अस्ति, भारत की राजधानी दिल्ली है, तो भारत का हम षष्ठी विभक्ति लगाएंगे, क्या लिखेंगे यहाँ पे? भारतस्य राजधानी दिल्ली अस्ति। भारत की षष्ठी विभक्ति क्या हो जाएगी? भारतस्य। फिर वृक्षात पतंती, वृक्ष से माने पेड़ से गिरते हैं पत्र, पत्र गिरते हैं माने पत्र हो जाएगा, पत्र की संस्कृत बनानी होगी। पेड़ से पत्ते गिरते हैं, एक पत्ता तो नहीं गिरता, बहुत सारे पत्ते गिरते हैं, तो क्या लिखेंगे हम? पत्राणि, बहुवचन बनाएंगे पत्राणि, वृक्षात पत्राणि पतंती। फिर है वयम पश्यामः, हम लोग देखते हैं, नेत्र आँख से, तो कितनी आँखें हमारी होती हैं? दो, दोनों आँखों के लिए हम यहाँ क्या लिखेंगे? वयम नेत्राभ्याम पश्यामः, वयम नेत्राभ्याम पश्यामः। फिर ता गच्छन्ति, ता बहुत सारे, गच्छन्ति जाती हैं, विद्यालयम विद्यालय है, तो बहुत सारी, ता माने वे सब कन्याएं लड़कियां जो हैं जाती हैं, विद्यालय जाती हैं, विद्यालय को जाती हैं, मतलब द्विवचन का रूप लगेगा। ता विद्यालयम गच्छन्ति, वे सब विद्यालय जाती हैं।
अब बीच में क्या भरना है फिर से देख लीजिए। हिमालयात राजधानी पत्राणि नृत्याभ्याम विद्यालयम, ये आपको भरना है। भारत का भारतस्य, फिर से देखिए, हिमालय का हिमालयात, भारत का भारतस्य, पत्र का पत्राणि, नेत्र का नेत्राभ्याम और विद्यालय का विद्यालयम। अगला प्रश्न है आपका, उदाहरण अनुसारम रिक्त स्थानम पूर्यत। तो पूरा चित्र जैसा आपको दिया है, एक उदाहरण दे दिया गया है, उसी तरह से आपको भरना है। दिया गया मूर्खा नाम शब्द है, अब उसके कौन सा किस अक्षर से किस स्वर से उसका अंत हो रहा है वो बताना है, किस शब्द का मतलब स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है वो बताना है, विभक्ति बताना है और वचन बताना है। उसी प्रकार से आपका दिया है बालकेन। बालकेन क्या है? अकारांत, न के बाद अ आ रहा है, बालकेन, न के बाद अ आ रहा है तो ये हो गया अकारांत। पुल्लिंग शब्द है, बालक शब्द क्या है? पुल्लिंग है, पुल्लिंग शब्द लिख देंगे। फिर बालकेन तृतीया विभक्ति है, तृतीया विभक्ति लिखेंगे। फिर दूसरी तरफ एक वचन का रूप है तो एक वचन लिखेंगे। उसी तरह से नीचे है सुभाषितानि। सुभाषितानि सुभाषित शब्द होता है, सुभाषित अकारांत शब्द है और ये नपुंसक लिंग का शब्द है। ये प्रथमा और द्वितीया दोनों में रूप ऐसे चलता है, जैसे पत्रम पत्रे पत्राणि, सुभाषित सुभाषितानि, और ये बहुवचन का रूप है। तो हम क्या लिखेंगे? पहले दोनों ऊपर में लिखेंगे अकारांत और नपुंसक लिंग, नीचे में लिखेंगे प्रथमा और द्वितीया दोनों में ये रूप चलता है और बहुवचन लिखेंगे। फिर नीचे है लता भी, लता शब्द है, लता शब्द आकारांत, लता आकारांत है और ये स्त्रीलिंग का शब्द है। तो पहले खाने में लिखेंगे आकारांत, फिर दूसरे में लिखेंगे हम स्त्रीलिंग, फिर नीचे लिखेंगे लता भी जो है ये तृतीया विभक्ति का रूप है, यहाँ तृतीया विभक्ति लिखेंगे और बहुवचन है इसलिए बहुवचन लिखेंगे। ऊपर के दोनों में आकारांत और स्त्रीलिंग, नीचे में तृतीया और बहुवचन लिखेंगे। फिर वे पर्वतात, पर्वत शब्द है, पर्वत तो आ रहा है, ये भी अकारांत हो जाएगा और पुल्लिंग का शब्द है, पुल्लिंग हो जाएगा। नीचे है पंचमी विभक्ति है और एक वचन है। पहले ऊपर दोनों में लिखेंगे अकारांत और पुल्लिंग, नीचे के दोनों में लिखेंगे पंचमी और एक वचन। आगे प्रश्न है वाक्यानि रचयत, वाक्य बनाइए। पहला शब्द है यूयम। यूयम माने क्या होता है? तुम सब, तुम सब। वाक्य बनेगा यूयम किम कुरुत, तुम सब क्या करते हो, यूयम किम कुरुत। दूसरा है शनैः, धीरे, स शनैः चलति, वह धीरे चलता है। स माने वह, शनैः माने धीरे, चलति माने चलता है। अब है हसामः, हसामः माने हम सब हंसते हैं। वयम हसामः, वयम माने हम सब, हसामः माने हंसते हैं। साधवः, साधवः साधु, हिमालये तपम कुर्वन्ति, साधवः बहुवचन का रूप है इसलिए कुर्वन्ति भी बहुवचन लगेगा। साधु लोग हिमालय पे तप करते हैं, साधवः हिमालये तपम कुर्वन्ति। फिर है वनेषु, जंगलों में। पशवः, पशवः भी बहुवचन का रूप है, वनेषु निवसन्ति, पशु जंगलों में रहते हैं। अगला प्रश्न है स्वस्मरण दो श्लोकों लिखत, अपनी याद की हुई कोई दो श्लोक आपको लिखना है, ये आप अपने से ही लिखेंगे। और श्लोकम एकम लिखित्वा तस्यार्थम हिंदी भाषायां लिखत, कोई एक आप श्लोक लिखेंगे और उसको जो है हिंदी भी अपने से लिखेंगे, चाहे वो कक्षा 6 का याद हो या इसी पाठ से कुछ याद हो, आप उसको लिखेंगे। फिर नीति श्लोका नाम संग्रहणम कुरु, नीति श्लोकों का संग्रहण करिए। कुछ नीति श्लोक को इकट्ठा करना है, यह आपकी योग्यता विस्तार में नीति श्लोक दिया गया है। सुखार्थिना कुतो विद्या
कुतो विद्यार्थिनम सुखम, सुखार्थी चेत त्यजेत विद्याम, विद्यार्थी चेत त्यजेत सुखम। करे सुखार्थी जो सुख को चाहने वाले हैं उनके पास कुतो विद्या, विद्या कहाँ है, और विद्यार्थिना कुतो सुखम, जो विद्या को चाहने वाले हैं उनके पास सुख कहाँ है। सुखार्थी चेत त्यजेत विद्या, यदि सुख को आप चाहते हैं तो विद्या का त्याग कर दीजिए, और यदि विद्या चाहते हैं तो सुख का त्याग कर दीजिए। नीचे आपका दिया है विद्या शस्त्रम च शास्त्रम च द्वे विद्ये प्रतिपद्ये, आद्या हास्याय विद्यत्वे द्वितीयाय आद्यते सदा। अरे विद्या दो प्रकार की होती है, शस्त्रम च शास्त्रम च, एक शस्त्र की जो हथियार की होती है, एक शास्त्र की जो साहित्य की होती है। द्वे विद्ये प्रतिपद्ये, दो विद्ये बताए गए हैं। आद्या जो पहली है शस्त्रम वाली, वो हास्याय वृद्धत्वे, बुढ़ापे में हंसी का पात्र होती है, क्योंकि बुढ़ापे में हम हथियार नहीं चला पाते हैं। और द्वितीया जो दूसरी है शास्त्र की विद्या, वो आद्रियते सदा, सदा आदर दिलाती है, सदा सम्मान दिलाती है। इसी प्रकार से और भी हैं हमारे पास, ये आप इसमें के श्लोकों को याद करेंगे, और नीचे श्लोक जो उपदेश हिंदी में दिए गए हैं उसको भी याद करेंगे। इसी का संग्रहण करने कहा जा रहा है कि नित्य श्लोक का नाम संग्रह करो, नित्य श्लोकों का संग्रहण करिए। योग्यता विस्तार में दिया है, इसमें से आप 2-4 जो भी लिखना चाहें लिखेंगे, लेकिन एक लिख के नहीं छोड़ना है, 2-4 कुछ भी लिखेंगे। अब आपका पाठ यही समाप्त होता है, और इसके पहले मौखिक प्रश्नों को दिखा गया, मौखिक प्रश्न करवाया गया है, और इसके पहले की वीडियो में हिंदी भी बताई गई है। दोनों वीडियो देखकर आप पूरा पाठ तैयार करिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।